देखो, जो श्री सुखदेव जी है ना, ये श्रीमद् भागवत जी के प्रमुख वक्ता हैं। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। वंदना करते करते जीव वैष्णव हो जाता है, और जिस जीव के जीवन में वंदना नहीं है वो वैष्णव होकर के भी वैष्णव नहीं रहता। वैष्णव किसे कहते हैं? जो होकर के भी बोलते नहीं है कि हम वैष्णव हैं। हमने क्या किया, कोई थोड़ा सा भी कुछ कर दे, हमने ये किया, हमने वो किया, नहीं, जो सहज रहे। आप कहाँ तीर्थ पर गए हो, आपने कितना दान किया है, आपने कितना पुण्य किया है, आप क्या स्टाइल है, कैसे रहते हो, जो अपने बारे में कुछ ना बोले लेकिन करे अच्छा, वो वैष्णव है। रावण ने पूछा एक बार हनुमान जी से, आप कौन हैं? कौन है? हनुमान जी महाराज कहते हैं, दासोहम कौशलेंद्रश्च। रावण खूब ठहाका दे के हंसा। रावण हंस करके कहता है कि मैं तो सोचता था कि तुम हो ना, तुम कोई राजा होगे। मैं तो सोचता था कि तू कोई बहुत बड़ा राजा होगा, पर तू तो राजा नहीं, तू तो दास निकला। दास। हनुमान जी ने कहा, हम तो एक के ही दास हैं। सुन रावण, हम तो एक के ही दास हैं, पर तू अनेकों का दास है। कहे तो मैं सुना दूं? तो सुन, मैं तो एक का दास हूं, तू अनेकों का दास है। रावण, तू अहंकार का दास है। रावण, तू कामनी का दास है। रावण, तू कांचन का दास है। रावण, तू कलेवर का दास है। रावण, तू अहंकार का दास है, और मैं इन सब का स्वामी हूं। मैं इन सब का स्वामी हूं, और मैं स्वामी तब बना, मैं स्वामी तब बना जब राम के चरणों का दास बना। मैं स्वामी तब बना जब राम जी के चरणों का दास बना। इसलिए रावण, तू अनेकों का दास है, मैं तो एक का हूं, श्री राम का। इसलिए आज से प्यारे कोई पूछे ना आपसे, आप कौन हो, क्या करते हो, तो अपना परिचय कुछ नहीं, अपना सिर्फ दासो हम भगवान कहते हैं, हमारे वृंदावन में कहते हैं कि वहां तो दासों के दास बन जाओ। दास कौन है भगवान का? जो भगवान की पूजा कर रहा है, जो संत लोग हैं, जो वैष्णव लोग हैं, पूजा में लगे हैं, तो भगवान से सीधे सीधे नहीं कुछ कर पा रहे बात या पूजा, तो किसी दास के चरण पकड़ लो, किसी संत के चरण पकड़ लो। दासानुदासा, दासों के दास बन जाओ। और जो जीवन में बंधन करते हैं, जो वंदना करते हैं ना, जो बंधन करते हैं किसी को, उनके अपने जीवन के बंधन कट जाते हैं। इसलिए मैं ये भैया आप सबको प्रणाम करती हूँ। जो बंधन करते हैं उनके बंधन कट जाते हैं। इसलिए सरल रहो, सेवक बन के रहो। स्वामी में बड़ा कठिनाई आती है। और भगवान की जहां कथा होती है, आपने देखा, वहां पर भगवान आते ही आते हैं। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। और सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर,
बाहर किसे तलाशे, सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री सुखदेव जी माँ के गर्भ में हैं, 12 वर्ष हो गए हैं, निकल के नहीं आ रहे हैं। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर निकल के आओ, बेटा बाहर आओ, बाहर आओ, तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा होगा। माँ कहती है बेटा ना बेटा मेरी परवाह मत कर, तू बाहर आजा, इसलिए आजा कि तुझे अंदर रह करके कष्ट हो रहा होगा। पिताजी कहते हैं बेटा तू बाहर आजा, बेटा तू बाहर आजा, बाहर आने से तेरी माँ के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी, इसलिए बेटा तू बाहर आजा। ये बात बोलते बोलते कहते हैं ये माँ, ये बात कौन कह सकता है कि मुझे कष्ट हो रहा हो तू इसलिए मत निकल, इसलिए बाहर आ कि तुझे कष्ट हो रहा है। ये कौन कह सकती है? ये एक माँ ही कह सकती है। देखो ब्राह्मण के हाथ का चंदन और माँ के हाथ की रोटी सबको नसीब नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा मैया, ब्राह्मण के हाथ का चंदन, गुरु के हाथ का चंदन और माँ के हाथ की रोटी सबको नसीब नहीं होती। प्रेम से बोलो श्री राधे। भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में माता पिता हैं, जिनके जीवन में गुरु हैं, जिनके जीवन में संत हैं। अभागे हो गए हैं जिनके जीवन में न गुरु हैं, न माता पिता हैं, न ही संत का घर में आना जाना है, वो अभागे हो गए हैं साहब। गुरु के, संत का, गुरु का हाथ का चंदन का टीका और माँ के हाथ की रोटी सबको नसीब नहीं होते। आगे कथा बढ़े। श्री सूत जी कहते हैं, श्री सूत उवाच यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेदुस तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र कौन होता है? बर्डन आएगा, बर्डन आएगा। आगे देवियों को प्रणाम किया गया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सुखदेव जी कहते हैं पिताजी आप कहते हो बाहर आओ, बाहर आओ माँ के गर्भ से, मैं कैसे आऊं बाहर? बाहर आऊंगा तो मुझे माया पकड़ लेगी। व्यास जी बोले बेटा बेटा कहकर माया तो पहले ही फैला रहे हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं पिताजी से कि बेटा बेटा कह करके आप माया तो पहले ही फैला रहे हो, मैं बाहर आते ही मुझे माया लग जाएगी, मैं नहीं बाहर आऊंगा। और कहते हैं पेट के अंदर से ही श्री सुखदेव जी ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, बाहर आकर के पिताजी मुझे माया पकड़ लेगी। पिताजी ने कहा फिर कैसे आओगे बेटा, कैसे आओगे? कहा जब मायापति
जब तक मायापति आकर के नहीं कहेंगे कि मेरी माया नहीं लगेगी, तब तक मैं निकल करके नहीं आऊंगा। भगवान कहते हैं, देखते देखते भगवान कहते हैं, सुख आओ आओ सुख आओ, तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। और इतना कहते ही श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। पैदा होते ही चल दिए, 16 वर्ष की उम्र हो गई, 12 वर्ष तक गर्भ में रहे और प्रकट होते ही चल दिए। अभी तो यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है। जय जय। देखो, जरा विचार करना, सोचना, जिसने जन्म लेते ही श्री ठाकुर जी का दर्शन कर लिया हो, जिसने जन्म लेते ही श्री ठाकुर जी का दर्शन कर लिया हो, उसको किसी संस्कार की भला जरूरत पड़ेगी? किसी संस्कार की जरूरत नहीं है। आज व्यास जी भाग रहे हैं। जैसे कोई आपने देखा होगा, साधारण पिता, हमने देखा, आपने भी देखा होगा, आपके यहाँ बस आती होगी या खेड़ी पुल छोड़ने जाना होता होगा, और अगर बालक घर में टिफिन भूल जाए तो मैया कहेंगी, देखो बस न निकल गई और टिफिन दिया जल्दी, भूखा रहेगा। तो बड़े बड़े ऑफिसर पिताओं को हमने भागते टिफिन लेकर के देखा है। बेटा, ओ बेटा रुक रुक, टिफिन भूल गया, बेटा बेटा रुक रुक। पर बस में बैठ के बेटा तो फुर। आज ऐसी ही अवस्था व्यास जी महाराज की है। पुत्र पुत्र रुको रुको रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको। आप पुत्र कहां जा रहे हैं? भगवान की आराधना के लिए। साधारण पिता जैसे भागता है पीछे, ऐसे ही आज व्यास जी महाराज जी भाग रहे हैं। बेटा, पुत्र पुत्र रुको, पुत्र। मैंने कहा पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र का अर्थ क्या है? मेरे भाई बहनों, समाज के जो लोग बैठे हैं ना, समझे पुत्र का अर्थ क्या होता है। कौन है पुत्र? पुन्नाम नरका तार्यति इति पुत्रः, जो पुन्नाम नरक से उद्धार करे उसे पुत्र कहते हैं। जो पुन्नाम नरक से उद्धार करे उसे पुत्र कहते हैं। पुत्र लड़का, अब तो आजकल तो लड़का है लड़की। देखो, जो पितर होते हैं ना, वो दोनों से सेवा ले लेते हैं, चाहे बेटी हो और चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे बहू हो। तो जो पुण्य नाम से, पुण्य नाम के जो नरक है, जो पिता को तार देता है उससे, अर्थात जो नरक से बचाता है। पुन्नाम नरका तार्यति इति पुत्रः, पुत्र का धर्म है जीते जी सेवा करो। क्या धर्म है? जीते जी सेवा करो। पिताजी के मरने के बाद कर्मकांड करो और उनके निमित्त भागवत कथा कराओ। उनके जीते जी भी उन्हें कथा कर सुनाओ, उन्हें कथा सुनवाओ। और अगर जीते जी कथा सुनवा ली है तो, और नहीं सुनवाई है तो भी, जब शरीर छूट गया है, गया में जाके पिंडदान करवाओ। और पिंडदान के बाद में भागवत कथा, उन्हें शरीर छोड़ने के बाद भी उनके निमित्त भागवत कथा करवाओ। गया में पिंडदान के बाद, करने के बाद भी भागवत कथा करनी चाहिए। जीते जी कथा सुनाओ। गया
श्राद्ध करवाओ। और जो लोग भागवत नहीं करा पाते हैं, किसी कारण से अर्थव्यवस्था कम हो सकती है या फिर समय की व्यस्तता कम हो सकती है, समय नहीं है, कुछ भी कारण हो सकता है, तो वो पितरों को निमित्त जब भी कथा का अवसर मिले तो उनके निमित्त मूल पाठ करवाना चाहिए। उनके निमित्त पुत्र को पुत्री को मूल पाठ कराएं, पोथी बिठाएं, और पितृपक्ष में अगर अवसर मिल जाए तो भैया सोने पर सुहागा। और अगर ये फागुन का महीना, माघ का महीना, बैसाख का महीना, अगर ये महीना मिल जाए और अगर वृंदावन का धाम मिल जाए महाराज, तो अनंत गुणा फल देने वाला हो जाता है। वो पुत्र है जो नरक से तार दे, वो पुत्र है। श्री सुखदेव जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी चल रहे हैं। पुत्र पुत्र ठहरो, पुत्र कहाँ जा रहे हो? पुत्र ने जवाब नहीं दिया, लेकिन पुत्र की ओर से वृक्षों ने आवाज लगाई। वृक्षों ने कहा, मानो वृक्ष व्यास महाराज जी को समझाना चाहते हैं, व्यास जी आपने तो एक ही पुत्र पैदा किया था, आपने तो एक ही पुत्र पैदा किया है, हमने तो फूलों के रूप में, हमने तो फलों के रूप में अनेक पुत्र पैदा किए, और मैं फल आते हैं, फूल आते हैं, मैं कभी स्वयं खाता नहीं हूं, मैं परमार्थ के लिए दे देता हूं। वृक्ष कबहू नहीं फल वके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। वृक्ष कहते हैं मैं कभी फल स्वयं नहीं खाता, मैं दूसरों के हित के लिए, कल्याण के लिए दे देता हूं, और कोई भूल चूक से एकाध रह जाए तो लोग पत्थर मार करके तोड़ लेते हैं। व्यास महाराज जी आपका पुत्र आपके लिए नहीं खाली आया है, ये समाज कल्याण के लिए, ये जगत कल्याण के लिए आया है, इसलिए आप पीछे पीछे मत भागो, जाने दो, जगत का कल्याण उसे करने दो। व्यास जी लौट करके आ गए, व्यास जी लौट करके आ गए। ऐसे श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं, हम वंदन करते हैं। नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामतिम, कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। आगे नैमिषारण्य क्षेत्र की पावन धरती पर श्री सूत जी महाराज जी ने सौनकादिक 88,000 मुनियों को कथा सुनाई है। सर्वप्रथम श्री सूत जी को उच्च दिव्य आसन पर विराजमान किया गया, उनका तिलक किया गया, पूजन किया गया, और सर्वप्रथम एक प्रश्न किया है। कैसा सवाल? आप हम सब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने सवाल और जवाब किए जाएंगे, जितने सवाल और जवाब होंगे ना, हम सबके जीवन के लिए बहुत उपयोगी होंगे। यहाँ मुनियों ने कहा, महाराज हम सब अज्ञानियों को ज्ञान दीजिए। प्रश्न किया है। सौनक उवाच अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्णरसायनम। महाराज हम जैसे अज्ञानी को ज्ञान दें, आप तो ज्ञान देने के लिए हैं, अज्ञानता का नाश करने के लिए कोटि सूर्य समान तेजस्वान है। हमारे अंदर जो अंधकार है, अज्ञानता है, उसे आप समाप्त कर दीजिए। प्रार्थना किया और कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए, सूताख्या है कथा सारम। यहाँ पर कथा नहीं, कथा सार सुनाइए, कथा नहीं सुनाइए। क्या सुनाइए? कथा सार सुनाइए, कथा सारम, कथा सार सुनाइए।
शास्त्र तो बहुत हैं, लेकिन कथा नहीं, कथा का, शास्त्र का निचोड़ सुनाइए, शास्त्र का सार सुनाइए प्रभु। देखो, अगर ठाकुर जी के साथ आप प्रेम से जुड़ जाओगे तो ठाकुर जी बिकने को तैयार है, पर कोई खरीदने वाला तो हो। किसी ने कहा महाराज कैसे खरीदें, तो सुनो, एक तुलसी दल चढ़ा दो तो वो प्रसन्न हो जाए, बिक जाए, तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। ठाकुर जी पे एक तुलसी दल चढ़ा दो तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। सबके घर में तुलसी है, कल से लाके तुलसी भेंट करना। एक तुलसी दल चढ़ा दो तो भगवान पीछे पीछे चलने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। किसी ने कहा गुरु माँ, जब ये सर्दियां आती हैं ना तो तुलसी दल भी चले जाते हैं, तब हम क्या करें? तो सुनो, चुल्लू भर जल चढ़ा दो भगवान पर। जब अभिषेक हो रहा हो, घर में ठाकुर जी हो, उन्हें चुल्लू भर जल लो और जल से अभिषेक कर दो। ये तो सबके घर में है। अब ये मत करना कल ला के चुल्लू भर जल यहाँ ठाकुर जी पर चढ़ाने लगो। अब सब चुल्लू भर चढ़ाएंगे तो क्या हालत हो जाए। ये घर वाली बात बता रही हो, घर में चढ़ाना। अबे ऐसे जाने कहाँ देखा होगा, किसी ने सुन लिया होगा। हमने देखा शनिदेव पे कोई आए और जल चढ़ा दिया करे। लोग तो तेल चढ़ाए, वो जल चढ़ाया जा करे। हमने कहा भाई ये क्या तमाशा है, समझ में नहीं आए। भाई अर्थ का अनर्थ मत कर देना। आपके घर में ठाकुर जी हैं, उन्हें थाली में बिठाओ और चुल्लू बल जल चढ़ा दो, फिर भगवान आपके पीछे पीछे चलने लगेंगे। समर्पित हो जाओ, आप जैसे हो वैसे समर्पित हो जाओ। हाँ, क्या कहा? अरे अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। ओ कृष्ण मुरारी गिरधारी, मुरारी गिरधारी, ऐसे नहीं, जरा भाव से मस्ती में। ओ कृष्ण मुरारी गिरधारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी, ओ कृष्ण मुरारी गिरधारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी, ओ कृष्ण मुरारी गिरधारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी, ओ नटवर नागर बनवारी, नटवर नागर बनवारी, ओ नटवर नागर बनवारी। नटवर नागर बनवारी। थोड़ी आवाज खोलो सबकी, थोड़ी थोड़ी खोलो, मेरी भी खोलो, इनकी भी, सबकी खोलो, थोड़ी थोड़ी आवाज खोलो। ओ कृष्ण मुरारी गिरधारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी, ओ नटवर नागर बनवारी, नटवर नागर बनवारी, ओ कृष्ण मुरारी गिरधारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी, ओ नटवर नागर बनवारी, नटवर नागर गिरधारी। ओ अपने सब रूठे, जय हो। ओ अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। और क्या कहेंगे? जरा हाथ उठा के भाव से ताली बजाते हो, क्या कहेंगे? श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे। से राधे रज रज पावन हो रही है।
सुनूं मैं सत्संग तेरा, रोज सुनूं मैं सत्संग तेरा, रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर। अरे तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर, तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर, ओ तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर, तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर। कैसे कैसे रिझाओगे? जरा लंबे लंबे हाथ भाव से क्या कहेंगे? कृष्ण मुरारी गिरधारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी, ओ कृष्ण मुरारी गिरधारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी, ओ कृष्ण मुरारी गिरधारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी, ओ नटवर नागर बनवारी, नटवर नागर गिरधारी, ओ नटवर नागर बनवारी, नटवर नागर बनवारी, ओ कृष्ण मुरारी गिरधारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी, नटवर नागर बनवारी, नटवर नागर बनवारी, ओ कृष्ण मुरारी गिरधारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी, नटवर नागर बनवारी, नटवर नागर बनवारी, नटवर नागर बनवारी, नटवर नागर बनवारी। ओ रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर, तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर। और प्यारे कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, मैंने भर लिया में, कोई कुछ बोले, मैंने भर लिया में, श्याम सुंदर की मैंने कर ली लामी, अपने सब रूप हैं, ओहो अपने सब रूप हैं, चाहे हो बदनामी, अपने सब रूप हैं, चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूप हैं, चाहे हो बदनामी, अपने सब रूप हैं, चाहे हो बदनामी, अपने सब रूप हैं, चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूप हैं, चाहे हो बदनामी, अपने सब रूप हैं, चाहे हो बदनामी, अपने सब रूप हैं, अपने सब रूप हैं। वही तमाशा फिल्म सबसे पहले करना वही तमाशा वो नाटक वाले से कहो राधे राधे, और बोलो एक बार।